प्रकाश कौर, समाज सेवा। कि अभी तो इम्तिहान बाकी है मंजिलों का, अभी तो इम्तिहान बाकी है मंजिलों का, अब हमने अभी सिर्फ थोड़ी सी जमीन मापी है, अभी पूरा आकाश मापना बाकी है। बैंकर गार्बेज में फेंक आओ। रब का वास्ता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो न्यूली बॉर्न बच्ची मारो मत। You know, at times when I sit in Gurdwara side, like every day I do like, so when I close my eyes and I just literally have tears in my eyes that she's everything to us. नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पद्मश्री की श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देश दुनिया के अलग अलग मिट्टी से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग लोगों को, खासतौर से जिन्होंने अपने जीवन में विशेष योगदान दिया है, उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की हमारी श्रृंखला में एक खास अतिथि हैं, बहुत ही खास, जिनका परिचय मैं अभी करवाऊंगी थोड़ी देर में, और जिन्होंने यूनिक होम के माध्यम से त्याज्य बच्चों को, ठुकराए गए बच्चियों को खासतौर से उनको अपनाया है, अपनी चिल्ड्रन होम में जगह दिया है, और न केवल उनको स्थान दिया है, माँ का प्यार भी दिया है, और उनकी शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन, इन सब पे बहुत सारा समय दिया है। आज हम उसी माँ से मिल रहे हैं। मैं कहूँ ये गॉड मदर है, न सिर्फ मेरी, इस पूरे जालंधर सिटी की गॉड मदर, जहाँ पे उन्होंने एक बच्चियों को, बेसहारा बच्चियों को एक स्थान दिया है, एक जगह दिया है, और सबसे बड़ी बात, माँ का आंचल दिया है। तो आज मिलते हैं जालंधर सिटी से विशेष सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, प्रकाश कौर जी से। नमस्कार, स्वागत है मैडम आपका। इनके लिए दो शब्द कहूंगी कि अभी तो इम्तिहान बाकी है मंजिलों का, अभी तो इम्तिहान बाकी है मंजिलों का, अब हमने अभी सिर्फ थोड़ी सी जमीन मापी है, अभी पूरा आकाश मापना बाकी है। तो अभी तो आपने बस शुरुआत की है, और इनका जो पूरा इम्तिहान है वो अभी बाकी है, उस पर हम आएंगे। इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे और किन किन परिस्थितियों से गुजरकर इस होम सिटी की परिकल्पना को साकार किया और बेसहारा बच्चियों को अपनी गोद में जगह दिया। तो आइए इस विशेष श्रृंखला में मिलते हैं प्रकाश कौर जी से, और उन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े काम को, इतने असाधारण काम को कैसे साधारण तरीके से किया। स्वागत है मैम आपका। बहुत सारे सवाल नहीं, क्योंकि मैं दर्शकों को सीधे आपकी बात उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, बिना किसी भूमिका के। पहला सवाल तो ये कि कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों, कैसे आपने ये जो माँ बनने का सिलसिला था, वो कैसे शुरुआत, प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं तो बहुत छोटी थी, तो तब का ही मेरे माइंड में था कि मैं उन बच्चों में रहना चाहती हूँ जो बिल्कुल मदर फादर नहीं होते, वो बहुत, उनका जीवन ऐसा होता है। तो माइंड में शुरू से ही माइंड में था कि मैं उन बच्चों की सेवा के लिए अपना जीवन लगाऊंगी, और ये भगवान की कृपा का चैप्टर है। भगवान ने मुझे बल दिया, इसे प्रार्थना का, और भगवान ने ही मेरे से सेवा ली। कोई ऐसी घटना याद आ रही हो ज़हन में, जिसने ये एक अंतरात्मा की आवाज़ जिसने ये कहा हो कि मुझे यही करना है, बस कुछ और, इसी रास्ते पे चलना है, ईश्वर के लिए इस मार्ग को पकड़ना है, या आगे इसको प्रशस्त करना है? कोई ऐसा वाक्य याद आ रहा हो ज़हन में, जब अंदर से ये आवाज़ आई? जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तब जो छोटे बच्चे जब हम छोटे होते हैं तब माइंड में बहुत कुछ आता है, बट कुछ बातें ऐसी होती है जो तुम्हारे माइंड में ऐसे हिट कर जाती है। जैसे मैंने बहुत छोटी थी, 5th 6th में थी, जब मैंने ओलिवर ट्विस्ट नावल पढ़ा और उसको देखा कि वो ऑर्फन बच्चा है, वो कैसे जाता है, कैसे वर्क हाउस में रहता है, उसके साथ कैसे बिहेवियर होता है। वो तो माइंड जो बचपन होता है वो बहुत इनोसेंसी वाला होता है। तो माइंड में पहले भी था, फ्रेंडली सर्कल में भी था कि हमने तो बड़े होकर सेवा करनी है ऑर्फन बच्चों की, ऑर्फन बच्चों का वो भूत सवार, तो वही सारी लाइफ। अच्छा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने ये पहली बार? मम्मी पापा तो मेरे गुरु साहब हैं। अच्छा। हाँ, वो तो मेरे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वहीं से वो प्रेरणा मिली सबसे पहले, कि नहीं वो मुझे तो इसी गुरु रास्ते साहब पे जी ने चलना तो हमें बोला ही जी है कि लव टू ह्यूमैनिटी
हमारा धर्म है और हमने सेवा करनी है। मेरे गुरु जी की टीचिंग्स तो यही है। बिल्कुल। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कौर जी से, कितनी साधारण व्यक्तित्व की हैं लेकिन बहुत असाधारण काम कर रही हैं। मुझे लगता है बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सात्विकता के साथ, इतनी साधारण तरीके से चुपचाप पर्दे के पीछे से इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं। कई बार हम छोटे छोटे कामों में बहुत बड़ी विशालता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बड़े काम को छोटे काम में तब्दील कर दिया है और इतना विशाल बना दिया है कि शायद उसकी गूंज देश, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड तक है और हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे, उसको हम मुट्ठियों में तोड़ नहीं पाएंगे। इनका काम इतना विशाल है। सवाल को लेते हुए हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कुछ काम का है तरीका, कुछ अपने काम के बारे में बताएं। आपने एक यूनिक होम खोला है बच्चों के लिए, उसमें क्या होता है और उसमें बच्चियां कैसे आती हैं? ये जलंधर में है। इसका नाम भाई गनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिक होम जलंधर सिटी पंजाब में है। वहाँ पे हमने बेबी क्रैडल लगाया। उसमें आधी रात के बाद लोग बच्ची फेंक जाते हैं, तो वो उसी टाइम सेंसर है उसके नीचे लगा, उसी टाइम बेल अंदर आती है, तो हम भागे जाते हैं और प्रेयर करके बच्चे को उठा लेते हैं। तो बच्चे को अंदर नहीं लेकर आते, उसी टाइम हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जो मेरी बड़ी बच्ची अलका है, वो मेरी यहाँ जो बढ़िया बच्चे उन्होंने शादी नहीं की है, वो मेरे साथ कि मामा के साथ हम सेवा ही करेंगे, तो वो फटाफट गाड़ी निकालती है, तो हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर बच्चों को इमीडिएट एडमिट करवाना पड़ता है, क्योंकि जब ये बच्ची लोग आते हैं, आधे माँ जो मदर्स होते हैं उन्होंने मेडिसिन ले लेके अंदर पहले ही वो उनकी किलिंग का पूरा जोर लगाया होता है, तो बच्चे बड़े सीरियस होते हैं। देन ये बच्चे आते हैं हमारे पास, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे मदर की डेथ होगी और फादर की डेथ होगी, उसकी नानी है, उसकी दादी है, वो भी बहुत बूढ़ी है, वो बच्चे को देख नहीं सकती, उसके लुक आफ्टर नहीं कर सकती, तो उसको भी बड़ी ज़रूरत है सेवा की। तो वो भी बच्चे हम छोटे लेते हैं। जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आपके काम में कोई कानूनी अड़चन आती है या पूरा सपोर्ट मिलता है संस्थानों का, स्थानीय लोगों का, या कोई ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि नहीं, वैधानिक स्थितियाँ फंस गई हो, लीगल इश्यूज आ रहे हैं? आती तो है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती है। प्रॉब्लम्स का नेम ही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है। सारी उम्र, सारी लाइफ इसी काम में ही व्यतीत कर दी। प्रॉब्लम्स आई सॉल्व की, वो भी बड़ी सहृदयता से, बड़े पीसफुली माइंड से चल जाता है। तो लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो इधर उधर के लोग हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं। तो बहुत जैसे उसकी इच्छा है ठीक चल रहा है, मतलब रब की इच्छा से। हाँ, भगवान की इच्छा से। जैसा कि दर्शकों मैं आपको बताते चलूं, 80 से भी ज्यादा बच्चियों को इन्होंने, ठुकराई हुई बच्चियों को इन्होंने 86 मैं अपने आंकड़े को ठीक कर लूं, 86 से भी ज्यादा बच्चों को इन्होंने अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी गोद में जगह दी है। और मेरे ख्याल से 15 या 16 बच्चियों को आपने उच्च शिक्षा भी दी है। उनको सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे लोग शादियां भी कराई हैं, सभी बहुत बच्चों की शादी की है। ये देखिए, इससे बड़ा पुनीत कार्य मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों को न केवल शिक्षा दे रही हैं, उनका लालन पालन कर रही है, बल्कि उनकी शादियां भी करवा रही हैं, उन्हें जोड़े भी उपलब्ध करा रही हैं, बंधन में बंधवा रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ माँ नहीं है, ये गॉड मदर हैं। हम इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ एक सवाल और लेते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश कौर जी, आप चूंकि एक महिला हैं और हम जानते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, महिलाएं जब कुछ नया करने चलती हैं तो बहुत सारे प्रतिमान ध्वस्त होते हैं, यानी हम चैलेंजेस का सामना करते हैं और बहुत सी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं। कई बार समाज आपको आगे आने नहीं देता, कुछ रूढ़ियाँ हैं जो आपको आने नहीं देती आगे। आप एक महिला थी और महिला होकर आपने इतने बड़े जज्बे के साथ जो काम किया है, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत छोटा काम नहीं। ये नेकी की जो दीवार आपने खड़ी की है, ये बहुत बड़ा काम है। किस तरह की मुश्किलें आई शुरू में जब आपने शुरुआत की होगी इस तरह के काम की? क्या कुछ कहते थे लोग? मुश्किलें तो बहुत आई और आ भी रही है। जैसे कुछ लोग जो बड़े अपने आप को रिलीजियस माइंड के कहते हैं, वही मुझे कहते थे कि बहन जी आप तो बहुत रिलीजियस हैं, आप तो जी बहुत ऐसे कर रहे हैं। जब कौन से बच्चों में रहते हैं, जो मुझे कहते थे लोग, बट मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, मुझे पिटी आ रही थी। इनको खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको माफ करना ही ठीक था। फिर
प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत आई, लेकिन अपने माइंड को एक जगह पे मैंने टिका लिया कि भगवान मैं कुछ नहीं कर रही, तुम्हारी इच्छा से मैं इधर उधर भाग रही हूँ, तुम मुझे इधर उधर भेज रहे हो, तुम मुझे गॉड गिफ्टेड बच्चे दे रहे हो, तुम इसका ख्याल रखना। तो मैंने आपको माइनस कर लिया, मैंने क्या भगवान अब तुम इसकी रक्षा करना। तो सचमुच भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे से सेवा ली है, मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच कुछ नहीं किया। ये तो उसकी कृपा है, ये तो रब की इतनी बड़ी कृपा है, मेरा नेम नॉमिनेट किया उन्होंने। इतने 100 करोड़ लोगों में आपका नाम चला गया इस पुनीत कार्य के लिए। हाँ जी, उसकी ग्रेस है, ईश्वर उसकी की बख्शिश कृपा है। बिल्कुल। प्रकाश कौर जी को समाज कार्य के लिए, अप्रतिम कार्यों के लिए अभी हाल में ही पद्मश्री मिला है। हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं और इनकी बातों को कितनी सहृदयी है, कितनी साधारण वेशभूषा की है आप देख सकते हैं, लेकिन ये गॉड मदर हैं, बहुत बच्चों का लालन पालन करेंगे। इनकी बात को हम बहुत साधारण तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी गुजारिश है कि इनसे कुछ सीखा जाए, इनकी ज़िंदगी से कुछ लेसन्स लेके हम लोग आगे बढ़ें। और आज जिस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे दर्शक भी, जो आपको देश दुनिया से देख रहे होंगे, वो सीखेंगे आपसे। प्रकाश कौर जी, ये बताएं कि इतना बड़ा काम है, छोटा काम तो है नहीं, बहुत बड़ा काम है। वित्तीय सहायता और वित्तीय जो चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स है, वो कैसे पूरी होती हैं? मतलब क्या कुछ सहायता कहीं से मिल रही है या आप स्वयं? जब इंसान अपने क्लीन माइंड से, अपनी सुहृदता से कुछ करता है, माइंड में दैट दिस नहीं रखता, क्लैरिटी से करता है, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं रास्ते में। जब तुम अकेले जाते हो, बड़ा शर्त एक है कि तुम्हारा रास्ता जो है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें बेईमानी, उसके ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे लोग आपको मिलते हैं, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो वो पब्लिक डोनेशन से जो पूरा चल रहा है, इतने बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में जा रही हैं बच्चा लोग। तो ये सब जब हम रियलिटी से काम करते हैं, सच्चे मन से काम करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। भगवान तुम्हारी बाँह पकड़ता है, भगवान तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है। मुझे तो प्रैक्टिकली ऐसा लगा है, कोई इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। जो हमारे ट्रस्ट के लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, जब कभी मीडिया वाले ने आता होता तो उस दिन वो आते नहीं है, वो कहते हैं बहन जी आप नहीं देख लेना बस। इतने लोग हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे वो एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगने देते। ऐसे लोग, ऐसे हैं वो ट्रस्ट के मेंबर और दूसरे लोग भी। सो ऐसे चल रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इनके बच्चे सिर्फ भारत में नहीं, देश दुनिया में, विदेशों तक फैले हैं, वहाँ तक अपनी शिक्षा ग्रहण करके नौकरियाँ कर रहे हैं और धनोपार्जन कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, पता नहीं किन किन देशों में इनके होम के बच्चे वहाँ पे पढ़ के उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और धनोपार्जन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं एक बात से बहुत अभिभूत हूँ कि कितने साधारण व्यक्तित्व की है और इनको किसी यश की प्राप्ति की चाह नहीं है। जैसा कि उन्होंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि मुझे किसी भी यश नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, मैं चुपचाप कर्टन के पीछे से अपना काम करती हूँ। देश की भलाई की बात हो, समाज की भलाई की बात हो या राष्ट्र की भलाई की बात हो, सभी लोग समवेत रूप से अपनी अपनी भूमिका निर्वहित करते रहे तो मुझे लगता है शायद किसी को किसी की जरूरत ना पड़े। हम सब अपने असल और वास्तविक भूमिका में आए तो ये देश और ये राष्ट्र स्वयं ही परचम मतलब सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाएगा, जैसा आप कार्य कर रही हैं प्रकाश कौर जी। प्रकाश कौर जी, मुझे एक बात बताएं कि चूंकि आप इस फील्ड से जुड़ी हैं, समाज कार्य बहुत सालों से कर रही हैं, क्या कुछ बदलाव देखा है तब आपने जब काम शुरू किया था और अब किस तरह ये बच्चे क्यों ठुकराए जा रहे हैं? क्या स्थितियां समाज में, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? जी, मैं मैसेज सोसाइटी को मैसेज भी देना चाहती हूँ। जैसे हमारी सोसाइटी में प्रचलन चल रहा है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, इतनी रिच आइडियोलॉजी है हमारी, इतना अच्छा है, इतना कुछ अच्छा है, लेकिन हम कौन से रास्ते में चल रहे हैं? अगर हम बेबी फीमेल ने बर्थ ले लिया तो उसको कुत्ते के आगे फेंक दिया, उसको गट्ठे में बांध कर सूख दिया, उसको कुएं में फेंक दिया। पीछे जो मेरे को एक बेबी आई, कुएं में फेंक दिया,
उसको इतने पॉइजन वाले कीड़े लग गए कि उसका जो अंगूठा था वो काटना पड़ा। नवजात बच्चे को। हाँ, नवजात बच्चे को। अभी जो बेबी की तुमने फोटो देखी है, वो कुत्ता लेकर जा रहा था, कुत्ते के मुंह से पकड़ा था। फिर वो बेटी मसूरी में पढ़ी, इंग्लैंड में पढ़ी, अब कनाडा पढ़ रही है, जिसकी फोटोग्राफ्स मैंने दिखाई है। तो ये जो लोग हैं, ये हमारी जो हमें लोड़ है इस अपनी थिंकिंग को बदलने की। कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपनी थिंकिंग हमें चेंज करनी चाहिए। हमारी कौन सी आइडियोलॉजी है, हम कौन से हमारे मंदिरों में जो मूर्ति टिकाई होती है, उसका कितना सुंदर श्रृंगार किया होता है, वो हमारे इंडिकेशन है, वो हमारे प्रतीक हैं कि भाई हमने फीमेल को इतना रिगार्ड देना है, इतनी रिस्पेक्ट देनी है। तो कुछ के हाथ में वो जो तलवार भी पकड़ी होती है, वो भी फोटो मैंने देखा, स्टैचू कि लोगों, ये दुनिया के लोगों के जे अबला विचारी भी नहीं है, जब ये इतनी पावरफुल भी है, समा होने पर जे तलवार भी खींच सकती है, रण में आ सकती है। अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल रियलिटी में बताती हूँ कि जब गुरु गोविंद सिंह जी वो मुसलमानों के साथ बहुत फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने, जब उस समय लोग अपना ऐसे पल्लू नहीं ऐसे कर सकते थे, अपना ऐसे कवर करते थे पूरा, तो गुरु जी ने माता जी पाक और को बुलाया और कहा, माता जी अब तुम ये पल्लू उतार दो, दस्तार सजाओ और गन चलानी सीखो और तीरंदाजी सीखो और हॉर्स राइडिंग सीखो। और माता जी ने हॉर्स राइडिंग सीखी, तीरंदाजी सीखी, माता पाक कौर जी ने गन चलानी सीखी और माता जी ने युद्ध किया और हिंदू राजों को छुड़ा कर लाए। फिर वो बिदर और हजूर साहब के बीच में है वो जगह जहाँ पर वो हिंदू राजे लाकर फिर वहाँ पे बिठाए और वो फिर डर रहे थे। और फिर गुरुजी ने ऑर्डर दिया माता जी को कि माता जी और लाइफ इनके साथ पास रहो, जो बहुत डरते हैं। तो फिर माता जी वहाँ ही पूरे हुए, वहाँ ही श्वास त्याग गए माता जी ने। तो देखो हमें गुरुओं ने क्या सिखाया, हमें इतनी सीख दी। आज सौ कितने 100 साल पहले औरत जात को कितना रिगार्ड दिया। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि अरे राजन, तुमने बर्थ लिया है, हमारा वो औरत फीमेल की कोख से लिया है, तुम इतने इतने बड़े राजे महाराजे हो, तो उनका रिगार्ड सीखो। स्त्री तो धरणी है। हाँ, रानी झांसी देखो, उसने कितना जंग युद्ध किया। और हम क्या कर रहे हैं, हम अगर फीमेल आया तो उसको मार दो, उसको डाल दो, जी कितना, हम तो अपनी आइडियोलॉजी भूल गए। हाँ, हमें अपनी लाइफ में जो डिसिप्लिन है, अगर राम महाराज जी, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहला सकते हैं, क्या हम भी ऐसे नहीं बन सकते? क्यों नहीं बना सकते? तो मैं जे हर अपने इंटरव्यू में दवाई वो चीख चीख कर कह रही हूँ कि जेड़ा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट अगर करे सुहृदता से। अगर हमारे कंट्री में बहुत बड़े साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत डॉक्टर आ रहे हैं, IT सेक्टर में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है और बनने चाहिए और आगे जाना चाहिए। पर अगर मॉरल वैल्यूज पर कोई हम ऐसा सब्जेक्ट लगाएं, ऐसा उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर सुहृदता से अगर बच्चिए जे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी हमारी खबर ना ली, तो आने वाले समय में तो जे साहब ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी हमारे संस्कार, हमारी मूल्य, हमारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। पर हम अपनी जो रिच आइडियोलॉजी है उसको भूल जाएंगे। तो उसको मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एजुकेशन की न्यू पॉलिसीज आ रही है उसमें सबसे पहले मॉरल वैल्यूज की स्टडी, नैतिक शिक्षा दें। अगर एक IAS ऑफिसर मॉरल वैल्यूज में शराशार हो, ना वो झूठ बोलेगा, ना करप्शन करेगा और वो बिगड़ी स्वार देगा, हम क्यों नहीं, हमें ये लहर चलानी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि न्यू पॉलिसीज में ये जरूर लाएं। हमारी तो धरती गुरुओं, पीरों, संतों, महापुरुषों, देवी देवतियों की है। हमारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, तो इतना बड़ा हमारे पास धन है। तो मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर दूसरे फील्ड में इतना आगे बढ़ सकता है तो मॉरल वैल्यूज के लिए एक चंगे इंसान
ये बंदे तू बंदा बन जा, ये इंसान तेरे में इंसानियत आनी चाहिए, जो सबसे पहले लगाना चाहिए। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे ने साइंस में इतने मार्क्स लिए, मैथ्स में, बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चा स्कूल से सीखता है तो घर आकर कहता है मामा थोड़ा टिफिन में ज्यादा डाल दो, हमने शेयर करना है, हमारे पास साथ कोई और बच्चे हैं वो भी हम शेयर करेंगे। तो कितनी मॉरल वैल्यूज अब बचपन से ही बच्चे के माइंड में ये डाला जाए, वो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट में वो डाला जाए, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है। इस पे ध्यान देने की इसके ध्यान थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान, और उस नेशन की रूपरेखा ही डिफरेंट हो जाएगी, जहाँ पे सेंटली लोग होंगे, अच्छे माइंड के लोग, अच्छे चरित्र हाँ, बल वाले बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। अच्छे नैतिक मूल्य वाले लोग हो तो हमारा देश बदल सकता है। जे तुम भी बोलो ना एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो हमारी हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हाँ, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल, लेकिन बहुत कुछ है अभी बाकी करने वाला। बहुत मंजिलें अनेक हैं और अनेक मंजिलों से पहुंचते हुए हम एक सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो प्रकाश कौर जी ने 2 बातों की ओर हमें ध्यान दिलाया, इशारा किया। एक तो ये कि सभी व्यक्ति मर्यादा राम पुरुषोत्तम बन सकते हैं अगर हमें जज्बा हो और चाहत हो। दूसरा ये कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्यों को समाहित करना है, क्योंकि जब तक हम जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा उत्थान संभव नहीं, इस देश और इस राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं। बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि इस बातचीत के सिलसिले में हम एक ऐसी महिला से भी बातचीत करेंगे, एक ऐसी लड़की से भी बातचीत करेंगे जो प्रकाश कौर जी की डॉटर है, जिसको इन्होंने बहुत मुश्किल से पाला और बड़ा किया और आज ऐसे मुकाम पे पहुंचाया कि वो शिक्षित भी हैं, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और देश दुनिया तक अपना संदेश भी पहुंचा रही हैं। तो आज हम मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से, एक ऐसी लड़की से जो इनके साथ है, इनकी डॉटर है, और वो अपने मुख से अपनी बात बताएंगी कि उन्होंने अपनी माँ से क्या सीखा और माँ के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं। उस यूनिक चाइल्ड होम से वो आई हैं और आप भी मिलिए और उनकी बात सुनिए। बुलाना चाहूंगी सारा, आप आए, माँ के साथ खड़ी हो जाए। कोई बात नहीं, मैं बताते चलूँ, ये सारा है। सारा बहुत छोटी थी, बहुत छुटपन में प्रकाश कौर जी की गोद में आधे घंटे की थी। यस, आधे घंटे की थी, इनकी गोद में आई थी और यूनिक चाइल्ड होम ने इनको बहुत बड़ा आंगन दिया था और आज ये बड़ी हो गई हैं, एक युवती हो गई हैं और ये बीबी भी कर रही हैं, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। माँ से इनको बहुत प्यार है, क्योंकि ये प्रकाश कौर जी सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं है, हजारों करोड़ों बच्चों की माँ है और इनकी जरूरत पूरे देश को है। तो आज हमें सारा बताएंगी कि माँ को लेकर उनकी कैसी फीलिंग। सारा बताएं कुछ, माँ के बारे में क्या कुछ कहना चाह रही हैं? She's everything to us. She's our world. She's not just mother of this thing, but she's mother to the world. चला, it's a God figure. Yeah. क्या कुछ कोई विश है जो माँ के लिए आप चाहती हैं कि फ्यूचर में पूरा हो? Any wish when you become when you grown up or you become something good in your life, so कोई ऐसी You know, wish at जो माँ times के लिए? when I sit in Gurdwara side, like, and every day I go there. So when I close my eyes and I just literally have tears in my eyes that she's everything to us, and I just feel very helpless without her. Yeah, I know that. She's everything for you. Yeah. No problem. So, आप सारा कुछ सुन रहे थे। सारा थोड़ी भावुक हो गई है। नेचुरली ये प्राकृतिक है, ये बहुत नेचुरल है। जब माँ और बेटी एक साथ होती हैं, कुछ भावनाओं का आदान प्रदान होता है, तो जाहिर है कि कुछ भावनाएं उमड़ जाती हैं। सारा भी थोड़ी भावुक हो गई है और नेचुरली है। मैं मानती हूँ ये चीज़ें सहज हैं, क्योंकि उनका इतना सारा प्यार है प्रकाश कौर जी के लिए। प्रकाश कौर जी की गोद में वो पली हैं, बड़ी हैं और एक मैं कहूँ कि एक ईश्वर रूपी माँ के रूप में ये बड़ी हुई हैं। तो जाहिर है कि कुछ आंसू आ जाते हैं, छलक जाते हैं। हमने सारा को सुना। सारा यूनिक होम से आई हैं और माँ के साथ रही हैं, पूरा बचपन इनके साथ बीता है और शायद इनके अंदर बहुत सारी तमन्नाएं भी हैं कि ये बड़ी होके और शायद माँ जैसा ही कुछ करे। सारा यही ख्वाहिश है कि माँ ने जो कुछ किया है कुछ ऐसा ही आप करना। I have planned that after going to England, after completing my studies, I'll do the social work with me. I'll continue her work with me. Keep it on. And this nation needs this kind of generation. आपने सुना कि सारा बड़ी होंगी, इंग्लैंड जा रही हैं आगे की उच्च शिक्षा के लिए, शायद वहीं इनकी पढ़ाई पूरी होगी और पूरी होने के बाद ये समाज कार्य में आना चाहती है। मैं दुआ करती हूँ और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि सारा जैसी जो नई पीढ़ी है वो इस तरह के काम में आए और हम लोगों के लिए भी टॉर्च बियरर बने, अगली पीढ़ी के लिए टॉर्च बियरर बने और अच्छा काम करे। विश गुड लक सारा। और इससे पहले कि मैं इस सेशन को ख़त्म करूँ, मैं एक आध सवाल और लूँगी प्रकाश कौर जी से। बड़ा ही भावुक माहौल हो गया है और इनफैक्ट मैं भी भावनाओं में बह रही हूँ। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, मैं एक आध प्रश्न लेने के बाद कार्यक्रम की समाप्ति करूँगी। प्रकाश जी, बड़ा ही भावुक माहौल था
सारा जी से मुलाकात हुई, सारा एक जीवंत प्रमाण है कि आपने जो कार्य किया है उसका एक जीवंत प्रमाण है सारा। मुझे लगता है सिर्फ आपकी जलंधर सिटी को नहीं, सिर्फ पंजाब को नहीं, समूचे देश को आपकी ज़रूरत है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई बड़बोलापन नहीं है। आप जैसी महिलाएं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आए, और न सिर्फ एक छोटे से राज्य या किसी बड़े राज्य के लिए, सारे राज्यों में, सभी राज्यों में आप जैसी महिलाओं, आप जैसे किरदार की ज़रूरत है। आप लिंग अनुपात पे काम कर रही हैं, जो महिलाओं की घटती हुई संख्या है उसको आप बराबर लाने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है बहुत सारे राज्य हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, सिर्फ जालंधर सिटी या सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है। देश के कई ऐसे शहर हैं और राज्य हैं जहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं, जहाँ खासतौर से महिला मतलब बच्चियों को ठुकरा दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड के जरिए उनको मार दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप जैसी प्रकाश कौर और भी देश में आए, क्या आपके काम, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ दूसरे राज्यों तक भी आप आए? हम तो ये चाहेंगे कुछ योजनाएं ऐसी बनाएं कि आप हमारे यूपी भी पहुंचे, बिहार भी पहुंचे, देश के अन्य, कोलकाता पहुंचे, अन्य प्रांतों तक पहुंचे। तो क्या योजनाएं हैं, कुछ उसके बारे में बताएं, क्या कुछ इरादा है? अब मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मेरे बच्चे सब यही काम करेंगे जो मेरी बच्चियां हैं। मैं तो लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमें विवेक बुद्ध दे, हम अपने बच्चे आप बॉर्न करके आप उनका लुक आफ्टर करें। और मैं चाहती हूँ बेबी क्रैडल बने ही ना हमारे कंट्री में, और कहीं भी ना बने, और ना ओल्ड एज होम बने। हमें सद्बुद्धि दे, हम अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखियों को आप सेवा करें, अपनी बच्चों को आप सेवा करें। पर मैं साथ ही कहती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई आपको, अगर कोई मुश्किल आ गई है, कोई मैरिज टूट गई है, कोई जस्ट ज्यादा बच्चियां हो गया, कोई पॉवर्टी कॉज है, बट आपको किसने हक दिया, आपको किसने राइट दिया इस बच्ची को मार के फेंक कर गार्बेज में फेंकाओ? रब का वास्ता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो न्यूली बॉर्न बच्ची मारो मत, इतना पाप मत करो, उसको यूनिक होम में भेज दो। हमें एक फोन करना है 9872120664 9872120664। हम बहुत रिस्पेक्टफुली बच्चे को लेकर आएंगे। प्लीज बच्चों को मत मारो, इन बच्चियों को मत कुत्तों के आगे फेंको, डस्टबिन में मत फेंको। तो हमें एक कॉल कर दो, हम बच्ची को आप लेने आएंगे। और मेरे माइंड में और भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह पे भी काम करेंगे। अब तो मेरे बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि हम और भी जगह पर जाकर ऐसे होम बनाएंगे। पर मैं फिर कहती हूँ, भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि हम ऐसी बच्चों की दुर्दशा ना करें। इतना पाप ना यहीं पर हमें कई ढोई मिलती है, ना आगे जाकर। हम ऐसा पाप ना करें, हमारे हमसे भगवान मत करे ऐसा पाप। मत मारो बच्चों को, मत मारो। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। मैंने तो आंखों से देख लिया। अभी मेरे पास बच्ची आई, अभी कुछ फ्यू मंथ्स हुए हैं, तो मार के बच्ची को फेंक के भाग गए लोग। तो मैं विद इन फ्यू सेकंड मिनट्स में डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर सेड दैट के बीबी जी, इसको तो 3 घंटे हो गए इसकी किलिंग की है। हम कितनी जान नहीं, हम नहीं बच सकती उसकी जान, हम कितनी घिनौनी हरकत है। मैं अरदास करती हूँ कि भगवान हमें विवेक बुद्ध बख्शिश करे, हम ऐसा पाप मत करें। कभी जब भी टाइम लगे तो यूनिक हो, भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट, जलंधर सिटी, नकोदर रोड, मत भूलना दर्शन देना। बिल्कुल। प्रकाश कौर जी बता रही हैं यूनिक होम चला रही हैं, और हाल में ही इनको समाज कार्यों के लिए, इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको पद्मश्री मिला है। मुझे लगता है इससे कई गुना ज़्यादा और कई गुना बेहतर सम्मान की ज़रूरत है हमारे समाज में ऐसे लोगों को। आगे आपको और भी अच्छे सम्मान मिले, देश दुनिया आपको सराहे, हम इसकी अपेक्षा करते हैं, आशा भी करते हैं। बहुत भावुक पल हो गया था, और बहुत सारे गंभीर सवालों के बाद अब एक ऐसा राउंड, जो कि अब कार्यक्रम खत्म हो रहा है, इसमें हम थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में इनसे कुछ एक सवाल लेंगे और फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो इसे कहते हैं रैपिड एक्शन फायर राउंड, जिसमें हम छोटे छोटे कुछ एक सवाल, ताकि इनका माहौल हल्का हो जाए। हमने बहुत सारे गंभीर सवाल पूछ लिए हैं और कार्यक्रम चूंकि खत्म होने वाला है, तो हम शुरू करते हैं अपने दर्शकों के लिए रैपिड एक्शन फायर राउंड, जिसमें आप छोटे छोटे सवालों का जवाब देंगे और फटाफट एक शब्द में देंगे।
इनका संदेश आप तक पहुंच गया है। राष्ट्र के नाम संदेश हम जाते जाते ले लेंगे और इससे पहले हम रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करते हैं। प्रकाश जी रेडी हैं आप? यस। आपकी फेवरेट बुक एक वर्ड में। मेरी फेवरेट बुक है लव टू ह्यूमैनिटी। आपकी फेवरेट कलर रंग? मेरा फेवरेट कलर तो सारे रंग नारायणी सभी अच्छे हैं। फेवरेट गुरुजी? फेवरेट गुरुजी सुप्रीम अथॉरिटी मैं बिलीव करती हूँ। फेवरेट खाना? फेवरेट खाना वेरी सिंपल खाना। कोई ऐसा पल जो आप भूल ना पाए? हाँ वो है मेरे पास। जब मैंने वो बच्ची गार्बेज में उठाई थी, कुत्ते लेकर जा रहे थे, कुत्ते के मुंह से पकड़ी राती आधी रात को, तो वो कैसे वहाँ पे सारा उसको खाया हुआ था, तो कैसे मैं भागी, मैंने चुन्नी भी नहीं ली, डॉक्टर के पास कैसे भाग कर गई। 7 मंथ वो हॉस्पिटल में रही, वो तो मैं भूल नहीं सकती। वो जो अभी कनाडा में पढ़ रही है। ओके। आपका फेवरेट ट्रैवलिंग प्लेस जहाँ आपको घूमना बहुत पसंद है? मेरे बच्चों को जो पसंद है, मेरे बच्चे कभी भी समर में घर पे नहीं रहे, वो हमेशा डलहौजी में जाते हैं। अरे वाह, और डलहौजी कोई अपना समर में अपना घर समझते हैं। वो वहाँ पे वो जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट वालों का है। कोई ऐसा विश जो आप पूरा करना चाहती हो जाने से पहले? हाँ, जाने से पहले ये है कि भगवान मुझे बहुत सेवा बख्शे और उसमें कोई उकाई ना रह जाए, ताकि मैं रब के दरबार में सुरखरू होकर जाऊँ और इन बच्चों से बहुत प्यार करूँ। क्या बात। एक ऐसा छोटा सा संदेश जो आप देश के नाम देना चाहती हैं? देश के नाम मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें बहुत चंगा कर्म करना चाहिए और बहुत चंगे कर्म लोग कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा काम करना चाहिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छे काम कर रही है, तो हमें उनके साथ चलकर पूरा हमें अच्छा ही काम करना चाहिए। बस अच्छा कर्म करना चाहिए। क्या बात है। तो ये थी प्रकाश कौर जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जालंधर सिटी से जुड़ रही थी और बहुत सारे सवाल का जवाब इन्होंने बहुत ही बेबाकी से दिया, बहुत ही सहनशीलता, बहुत ही साधारण तरीके से, बड़े गंभीर सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश कौर जी। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में और भी कई 100 करोड़ प्रकाश कौर आए और इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम फिर मिलते हैं किसी और कड़ी में, किसी और पद्मश्री के साथ, और जानते हैं उनके जीवन की सुर्खियों को और उनके योगदानों को। तो आपके लिए चलते चलते कुछ शब्द प्रकाश जी कि कहते हैं कि इम्तिहान अभी बाकी है, इम्तिहान अभी बाकी है, मंजिल अभी बाकी है, मापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान तोलना बाकी है। तो प्रकाश जी के लिए ये शब्द इनको डेडिकेटेड करती हूँ, समर्पित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ किसी मुकाम पे हम फिर मिले और इनसे प्रेरणा ग्रहण करें। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।